डिसअपॉइंटमेंट था। ये चिंगयन ने आखिरकार अपनी सांसें नॉर्मल की और दांत पीसते हुए बोली, भले ही वो मेरा भाई है पर मैं उसे कभी अपनी फैमिली नहीं मानूंगी। ये फैमिली में ऐसे क्रूएल और ईविल इंसान की कोई जगह नहीं है। ये वायन ने छुपकर एक ईविल स्माइल दी। उसका प्लान काम कर रहा था। फ्यूचर में मैं ये फैमिली का इकलौता बेटा रहूंगा और सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। मेरी बेवकूफ सिस्टर्स को तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रोने का नाटक करके इजीली मैनिपुलेट कर सकता हूं। वो अपने शेयर्स भी खुशी खुशी मुझे दे देंगी। ये सब देखकर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स गुस्से से पागल हो रहे थे। ये हुआयन और ये किंगयन क्या इंसानों की भाषा नहीं समझते? ब्रदर हैंग ने उन्हें कितनी बार बोला है कि उससे दूर रहें, पर वो बार बार उसके सामने जाते हैं और फिर ये फैमिली की धमकियां देते हैं। ब्रदर हैंग ने साफ कह दिया है कि उसे ये फैमिली से कोई मतलब नहीं है। फिर ये लोग इतने बेशर्म क्यों हैं? ये चिंगयन और ये हुआयन सच में दो वियर्डोज। इन्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डायरेक्टर, प्लीज शिप की स्पीड बढ़ाओ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है। मैं देखना चाहता हूं कि जब सच सामने आएगा तो इनका रिएक्शन क्या होगा। शिप पर हुए इस इंसिडेंट के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। मुझे भी थोड़ी शांति मिल गई। करीब 5 घंटे के सफर के बाद क्रूज शिप किनारे पर पहुंच गया। फिर बस से 3 घंटे का सफर तय करके हम हाई सिटी के डाउनटाउन शहर के बीच पहुंचे। बस एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी। सब लोग बस से नीचे उतरे। डायरेक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, अंदर चलो, मैंने होटल के बैंक्वेट हॉल में एक स्टेज सेट करवाया है। रिपोर्टर्स बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बस तुम मेन लीड्स के आने की देर है। ये हुआयन ने मुस्कुराया। वो अब और वेट नहीं कर पा रहा था। पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स आए हैं। वो एक्साइटमेंट से कांप रहा था। उसका खून उबल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैं फेमस होने वाला हूं, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर। मैं एक ग्लोबल सुपरस्टार बनूंगा। डायरेक्टर ने एक मीनिंगफुल स्माइल दी। हाँ, पूरी दुनिया के व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। लाइव स्ट्रीम की पीक व्यूअरशिप 300 मिलियन करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अगर फॉरेन व्यूअर्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो ये नंबर और भी ज्यादा हो। 3 सेंट मिलियन। ये नंबर सुनकर ये वायन और बाकी सबके होश उड़ गए। 30 करोड़ व्यूअर्स, ये तो अनबिलीवेबल है। मुझे भी हैरानी हुई, पर मैंने कामली सोचने की कोशिश की, इतने सारे लोग इस प्रोग्राम को क्यों देख रहे हैं? कल प्रोग्राम क्रू के आने के बाद जो शूट हुआ था उसमें तो कुछ स्पेशल था भी नहीं। फिर इतना अटेंशन क्यों? ल्यू रुयान ने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई और कांपती हुई आवाज में डायरेक्टर से पूछा, डायरेक्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच में 30 करोड़ लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर ये सच था तो भले ही उसका स्क्रीन टाइम कम था, फिर भी उसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा था। इस पॉपुलैरिटी के साथ उसे फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। क्या मैं सच में फेमस होने वाली हूँ? उसका रोम रोम खुशी से नाच रहा था। चेनजे और चिन श्यूहान के चेहरों पर भी खुशी और हैरानी साफ दिख रही थी। डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर प्रोग्राम हिट नहीं होता तो इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ क्यों आते? सब खुशी से उछल पड़े, सिर्फ मुझे छोड़कर। जितने ज्यादा लोग मुझे देखेंगे, फ्यूचर में मेरी लाइफ उतनी ही मुश्किल होगी। पूरी दुनिया देख रही है, इसका मतलब मैं देश के बाहर भी छुप नहीं पाऊंगा। लोग मुझे पहचान लेंगे। मुझे बहुत इरिटेशन होने लगी। मुझे लगा था सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर मेरी इमेज खराब होगी, पर यहां तो इंटरनेशनल लेवल पर तमाशा बन गया। ये चिंगयन ने मुझे कोल्डली देखा और स्मर किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह प्रोग्राम इतना हिट हो जाएगा। पूरी दुनिया ने तुम्हारा ईविल और टॉक्सिक नेचर देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। हायन ने तुम्हें बार बार चांस दिया कि तुम अपोलोजाइज करो और ये फैमिली में वापस आ जाओ, पर तुमने उसकी काइंडनेस की कोई वैल्यू नहीं की और उसे मारा। अब अगर तुम घुटनों पर बैठकर भी भीख मांगोगे ना, तब भी मैं तुम्हें ये फैमिली में वापस नहीं आने दूंगी। अब तुम सड़कों पर एक चूहे की तरह छुपते फिरोगे और लोग तुम पर थूकेंगे। ये हुआयन ने फेक सैडनेस के साथ एक ठंडी सांस ली। ये हैंग, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर तुमने हमेशा मेरी काइंडनेस का गलत फायदा उठाया। अब सिस्टर भी तुमसे नाराज है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फ्यूचर में तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। तुम्हारी आज जो भी हालत है वो तुम्हारी खुद की गलती है। अगर तुम थोड़े भी काइंड होते और मुझे टारगेट नहीं करते तो पूरी दुनिया तुम्हारा ये इविल नेचर नहीं देखती। ये सब तुमने खुद किया है, इसके लिए किसी और को ब्लेम मत करना। मैंने कोल्डली उसे देखा, फिर मैंने अपना पैर उठाया और एक जोरदार किक मारकर उसे बैंक्वेट हॉल के अंदर उड़ा दिया। बकवास बंद कर, फालतू की बातें मत कर, जल्दी से इंटरव्यू खत्म कर और दफा हो यहाँ से। ये चिंगयन ने गुस्से से मुझे घूरा। ये हैंग, तुम बहुत लिमिट क्रॉस कर रहे हो। इतने सारे मीडिया वालों के सामने तुमने हुआयन पर हाथ उठाया। क्या तुम्हें इंटरनेट पर ट्रोल होने का डर नहीं है? मैंने कैजुअली उसकी तरफ देखा। प्रोग्राम की व्यूअरशिप इतनी हाई है, मैं कैमरा के सामने पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। अब एक किक से क्या ही फर्क पड़ेगा? ये चिंगयन गुस्से से पागल हो गई। तुम सच में होपलेस हो। अपनी गलती मानने के बजाय तुम और बुरे काम कर रहे हो। मैंने कोल्डली जवाब दिया, क्या तुम भी उसके साथ अंदर उड़कर जाना चाहती हो? ये चिंगयन तुरंत चुप हो गई। मैंने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा प्यारा हुआयन अभी भी जमीन पर पड़ा है। तुम जाकर उसे उठा क्यों नहीं रही? उसे तसल्ली दो, वो बेचारा कितना सफर कर रहा है। तुम्हारी तसल्ली के बिना उसका क्या होगा? ये चिंगयन ने नफरत से मुझे घूरा और तेजी से ये हुआयन के पास जाकर उसे उठाया।
ह्वायन, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? ये ह्वायन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने स्ट्रांग बनने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। मुझे मार खाने की आदत हो गई है, मैं ठीक हूं सिस्टर, टेंशन मत लो। पर अंदर ही अंदर वो खुशी से नाच रहा था। इतने सारे रिपोर्टर्स देख रहे हैं, प्रोग्राम का लाइव कैमरा भी ऑन है, सबने मुझे पिटते हुए देखा है। डायरेक्टर ने जल्दी से आकर सिचुएशन संभाली। ओके, जो भी पर्सनल फाइट है उसे बाद में सॉल्व करना, पहले स्टेज पर जाकर बैठो और रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दो, वो बहुत घंटों से वेट कर रहे हैं। ये ह्वायन ने जल्दी से अपने बाल और कपड़े सेट किए ताकि वो मीडिया के सामने सबसे हैंडसम दिख सके। कुछ देर बाद डायरेक्टर हमें स्टेज पर ले गया। स्टेज पर पहले से ही एक टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी जिन पर हमारे नाम लिखे थे। हमें अपने नाम के हिसाब से बैठना था। मेरी सीट बिल्कुल बीच में थी और ये ह्वायन की सीट मेरे साथ ही थी। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ये ह्वायन थोड़ा इरिटेट हुआ, मुझे इसके साथ क्यों बिठाया है। बाकी सब भी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स अब बहुत एक्साइटेड थे। ओ माय गॉड, इतना नाटक करने के बाद आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। जल्दी से इस ग्रीन टी बॉय का असली चेहरा सामने लाओ, उसे पता चलना चाहिए कि वो बेनकाब हो चुका है। डैम इट, अगर मैं वहां होता तो मैं भी उस कमीने को 2-4 किक्स मारता। क्या वो बिना पिटे जी नहीं सकता? वो बार बार ब्रदर हैंक को प्रोवोक क्यों करता है जब ब्रदर हैंक ने साफ कह दिया है कि उसे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है ये ह्वायन जानबूझकर ब्रदर हैंक को प्रोवोक कर रहा है ताकि ब्रदर हैंक मीडिया के सामने उसे मारे। अगर हिडन कैमरास नहीं होते तो सिर्फ इस एक किक की वजह से ये हैंक को इंटरनेट पर बहुत गालियां पड़ती। बिल्कुल सही, ये ह्वायन ब्रदर हैंक के खिलाफ साजिश कर रहा है। गाइज रिलैक्स, ये ह्वायन अब ज्यादा दिन नहीं उछल पाएगा। वो अभी जितना खुश हो रहा है, सच्चाई जानने के बाद वो उतना ही ज्यादा टूटेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सब बैठ गए। ये ह्वायन ने सबसे पहले अपने सामने रखा, माइक उठाया और बहुत जेंटल आवाज में कहा, हेलो एवरीवन, मैं ये ह्वायन हूं। आप सबने बहुत मेहनत की है। आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दूं। उसने नोटिस किया कि फॉरेन रिपोर्टर्स भी हैं, तो उसने शो ऑफ करने के लिए अपनी बात इंग्लिश में भी रिपीट की। वो दिखाना चाहता था कि वो कितना कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड और वेल मैनर्ड है। उसे लगा कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होंगे, पर उसे रिपोर्टर्स की नजरों में कुछ अजीब क्यों लग रहा था। शायद मेरा वहम है, वो पक्का मेरे लिए सिंपैथी फील कर रहे होंगे क्योंकि ये हैंग ने मुझे मारा और वो मेरी काइंडनेस और टैलेंट की तारीफ कर रहे होंगे। जल्दी ही एक रिपोर्टर ने माइक लिया और सवाल पूछा, ये ह्वायन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फॉरेस्ट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और बाकी पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये ह्वायन ने एक बहुत ही स्वीट और परफेक्ट स्माइल दी। फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस था। ये बहुत मुश्किल था पर मैंने इसे एंजॉय किया। इन 6 दिनों में मैंने इंडिपेंडेंट होना सीखा, टीम वर्क सीखा और मुश्किलों का सामना करना सीखा। इससे मुझे बहुत ग्रोथ मिली है और मैं इस एक्सपीरियंस के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि ये हैंग ने हमारे साथ टीम बनाने से मना कर दिया। मुझे उसकी चिंता थी, इसलिए मैंने कई बार उसे हमारे साथ आने को कहा, पर उसने हमेशा मना किया और हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। हर बार जब मैं उससे बात करने जाता वो मुझे मारता था। मेरे शरीर पर जो घाव है जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, वो सब ये हैंग की वजह से हैं और बाकी लोगों को भी उसी ने चोटें पहुंचाई है। ये ह्वायन ने रोने का नाटक किया और अपनी आंख से एक आंसू पोंछा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमेशा हमारा काम खराब किया। हम बहुत मुश्किल से खाना ढूंढ कर लाते थे और वो हमसे हमारा खाना छीन लेता था। तभी एक रिपोर्टर ने बीच में टोकते हुए पूछा, क्या आप जो भी कह रहे हैं वो सच है? ये ह्वायन ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मेरा एक एक वर्ड सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बाकी 4 लोगों से पूछ सकते हैं, वो गवाह है। ये चिंगनियन ने मिख ली। ह्वायन बिल्कुल सच कह रहा है। उसने ये हंग की बहुत सी गलतियों को छुपाया है। ये हंग ने इससे भी बुरे काम किए हैं। लियू रुयान ने भी कहा, ये हंग ने सच में मुझे टारगेट किया और मुझे मारा और उसने लगभग ये चिंगनियन की जान ले ही ली थी। चंजे ने भी हाँ में सिर हिलाया। वो सही कह रहे हैं। रिपोर्टर ने फिर से साइलेंस ब्रेक किया। क्या आप सब कसम खा सकते हैं कि ये हैंग ने ही आपको ट्रबल दी और आपका खाना छीना? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या आप घुटनों के बल बैठकर खुद को 10 थप्पड़ मारेंगे? क्या आप कसम खा सकते हैं? ये ह्वायन ने तुरंत हाथ उठाया और प्राउडली बोला, मैं ये हैंग पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाया हो तो मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूंगा और खुद को थप्पड़ मारूंगा। उसे लगा कि फॉरेस्ट में सिर्फ 6 लोग थे और उनमें से 5 ये हैंग के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। ये ह्वायन ने सोच लिया था कि आज वो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ये ह्वायन ने सोच लिया था कि आज वो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ये हैंग अब ये फैमिली के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसे खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूचर में वो मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। ये चिंगनियन, लियू रुयान, चिन श्यूहान और चेनजे ने भी ये ह्वायन के साथ कसम खाई। एक और रिपोर्टर ने पूछा, ये ह्वायन, आप तो हमेशा से बहुत काइंड रहे हैं, तो फिर आज आप पब्लिकली ये हैंग की गलतियों को क्यों बता रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि इंटरनेट
इंटरनेट पर लोग उसे ट्रोल करेंगे। ये ह्वायन ने अपना होठ चबाया और दुखी होकर कहा, मैंने पहले उसे कई बार माफ किया, पर इस बार उसने हद पार कर दी। उसने मेरी सिस्टर की जान लेने की कोशिश की। मैं उसे और माफ नहीं कर सकता। अगर वो सिर्फ मुझे हर्ट करता तो मैं सह लेता, पर मेरी फैमिली मेरी वीकनेस है। मैं अपनी फैमिली को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ये चिंगनियन ने गुस्से से रिपोर्टर को देखा। तुम्हारा ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? क्या तुम ह्वायन को इतनी बुरी तरह मारा है? ह्वायन सिर्फ सच्चाई बता रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है? तुम ह्वायन की काइंडनेस पर डाउट कैसे कर सकते हो? ये हैंग ट्रोल होना डिजर्व करता है। रिपोर्टर ने फर्दर क्वेश्चन किया, पर ये हैंग ही आपका सगा भाई है, राइट? आप उससे नफरत क्यों करती है और उस इंसान का साथ क्यों दे रही हैं जिसने आपके भाई की जगह ले ली? ये चिंगनियन का फेस डार्क हो गया। मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, रिश्तों का नहीं। ये हैंग हमेशा गलत काम करता है, भले ही वो मेरा भाई हो, पर मैं उसके गलत कामों को सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरी नफरत के पीछे उसकी खुद की गलतियां हैं। फॉरेस्ट में उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तो क्या मुझे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए? उसे ट्रोल होना ही चाहिए। अगर ह्वायन नहीं बोलता तो मैं सच्चाई बताती। ये ह्वायन ने अपनी पलकें झुकाई और आंसू पोंछने लगा। ये चिंगनियन ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। ह्वायन मत रो, सिस्टर तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। रिपोर्टर की आवाज फिर से आई, ये चिंगनियन और ये ह्वायन, आप दोनों का ब्लड कनेक्शन नहीं है, तो क्या आप दोनों फ्यूचर में डेट करने वाले हैं या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं? ये चिंगनियन ने गुस्से से रिपोर्टर को घूरा और चिल्लाई, तुम बकवास क्या कर रहे हो? ह्वायन मेरा भाई है, मैं उसे कैसे डेट कर सकती हूँ? रिपोर्टर ने कामली जवाब दिया, सॉरी, पर मैंने देखा कि आप दोनों बहुत क्लोज हैं, तो मुझे लगा शायद आप रिलेशनशिप में हैं। ये चिंगनियन ने दांत पीसे। जिनका दिमाग गंदा होता है उन्हें सब गंदा ही दिखता। ये ह्वायन ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। सिस्टर, गुस्सा मत करो, जब तक हम क्लियर हैं हमें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चिंगनियन ने प्यार से कहा, हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने अपनी सीट से उठकर टेबल को एक जोरदार किक मारी और टेबल पलट गया। मैंने अपना सिर पकड़ा और अपने बाल नोचने लगा। मेरा चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यहाँ बैठकर इन ग्रीन टी और इडियट्स का ये घटिया नाटक देखना पड़ रहा है? मैंने सिर्फ 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आज 8वां दिन है। मैं डायरेक्टर के ऑर्डर्स मानकर यहाँ एक इडियट की तरह क्यों बैठा हूँ? इंटरव्यू माय फुट मैं नहीं कर रहा। मैं तेजी से ये ह्वायन के पास गया और उसके सामने रखी टेबल को एक जोरदार किक मारी। टेबल पलट गई। फिर मैंने उसकी कुर्सी पर भी एक किक मारी। ये ह्वायन कुर्सी के साथ ही जमीन पर जा गिरा और चीखने लगा। मैं उसके ऊपर झुका और जोर से थूका। थो, मैं दहाड़। तू सबके सामने पांच में करने वाला एक घटिया इंसान है। मेरे सामने अपना ये इनोसेंट नाटक बंद कर। अगर तूने एक और वर्ड बोला तो मैं तुझे ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। ये ह्वायन बिस्लीफ से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। नीचे इतने सारे रिपोर्टर्स बैठे हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई? पर मेरा ये पागलपन देखकर वो इतना डर गया कि उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस जमीन पर पड़ा डर से कांपता रहा। ये चिंगनियन कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे भी एक किक मारकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया। तू भी अपना मुंह बंद रख। अगर एक और वर्ड बोली तो मैं 42 नंबर सीमेंट और स्टील नेल्स कील से तेरा मुंह सील दूंगा। इसके बाद मैंने स्टेज पर रखे सारे टेबल्स और कुर्सियों को किक मारकर गिरा दिया। फिर मैं स्टेज से नीचे कूदा और वहां से जाने लगा। ये हैंग रुको, डायरेक्टर ने घबराते हुए चिल्लाया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बाकी है, उसे देखकर जाना। जब मैंने नहीं रुका तो डायरेक्टर ने फिर चिल्लाया, तुम्हारा फोन अभी भी मेरे पास है, क्या तुम्हें अपना फोन नहीं चाहिए? मेरे कदम रुक गए। हाँ, मेरा फोन अभी भी प्रोग्राम क्रू के पास था और मेरे पास कैश भी नहीं था कि मैं कब टैक्सी कर सकूं। मैं मुड़ा, मेरा चेहरा गुस्से से डार्क हो रहा था। मैं वापस स्टेज पर गया, डायरेक्टर के सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे किया। फोन लाओ। डायरेक्टर ने ऑकवर्ड स्माइल देते हुए अपनी नाक खुजलाई। स्टाफ मेंबर्स फोन वाले बॉक्स को खोलने के लिए कटर लेने गए हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा। मेरा फेस और भी डार्क हो गया। डायरेक्टर ने धीरे से विस्पर किया, ये हैंग प्लीज मान जाओ, बस इंटरव्यू खत्म होने तक रुक जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी फाइनल पेमेंट के साथ 1 लाख 1 लाख एक्स्ट्रा दूंगा। डील डील। थोड़ी देर रुकने के 1 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कोई इडियट ही होगा जो मना करेगा। डायरेक्टर ने रिलीफ की सांस ली। उसने मिक उठाया और बोला, चूंकि टेबल्स और चेयर्स गिर गए हैं तो हम खड़े होकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू करेंगे। इंटरव्यू को अभी यहीं रोकते हैं। अब हम एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो फॉरेस्ट के उन बेहतरीन पलों हाइलाइट्स का है जो हमारे स्टाफ ने पूरी रात जागकर एडिट किया है। प्लीज स्क्रीन पर देखिए। स्टेज के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा था। डायरेक्टर के बोलते ही स्टाफ ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और स्क्रीन पर क्लियर फुटेज चलने लगी। ये ह्वायन ने छुप कर एक ईविल स्माइल दी। इस वीडियो में पक्का वो सीन्स होंगे जहां ये हैंग मुझे बुल्ली कर रहा है। रिपोर्टर्स और ऑडियंस जितना मुझे पिटता हुआ देखेंगे, उन्हें ये हैंग से उतनी ही ज्यादा नफरत होगी। ये हैंग अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। पर जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो क्लियर हुई, ये ह्वायन की स्माइल गायब हो गई। वो शौक और डर के मारे स्क्रीन को घूरने लगा। ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर वो वीडियो क्यों चला रहा
है जो पहले 6 दिन का है। उन 6 दिनों में फॉरेस्ट में सिर्फ हम 6 लोग ही थे, प्रोग्राम क्रू तो वहां थी ही नहीं। फिर ये फुटेज कहां से आई? ये चिगनियन, लिू रुयान, चिन श्यूहान और चेनजे भी पूरी तरह शॉक में थे। उनके चेहरे पेल पड़ गए और उनकी आंखों में खौफ छा गया। सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। यहां तक कि मैं भी शॉक में था। ये वीडियोस कहां से आए? स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा था वो प्रोग्राम क्रू के गायब होने वाली पहली रात का था, जब ये ह्वायन ने लिू रुयान, चिन श्यूहान और चेनजे को मेरे खिलाफ भड़काया था। और फिर वो चारों मेरा सामान छीनने आए थे और बदले में मैंने उन्हें सुअर की तरह पीटा था। फिर वो सीने चला जब मैं नहाने गया था और वो चुपके से मेरा सामान चुराने गए थे और सामान चुराकर भाग गए। फिर वो सीन जहां ये ह्वायन ने वो सारा चुराया हुआ खाना अकेले खा लिया था, और वो सारे सीन्स जहां वो मुझे मेरा खाना शेयर करने के लिए फोर्स कर रहे थे। फिर वो रात आई जब ये किंगनियन पे बंदरों ने अटैक किया था और वो बेहोश पड़ी थी। ये ह्वायन और बाकी सब उसे वहीं छोड़कर चले गए थे और फिर मैंने पहाड़ पर जाकर हर्ब्स ढूंढे थे और उसे लगाए थे। अगले दिन ये चिंगियन से झूठ बोला कि उसी ने उसकी जान बचाई है। फिर वो सीन जब ये चिंगियन ने मुझे नदी में धक्का देने की कोशिश की पर मैंने उसे पानी में फेंक दिया। चेनजे उसे बचाने जाने वाला था पर ये ह्वायन ने जानबूझकर चेनजे को कस के पकड़ लिया ताकि वो ये चिंगियन को ना बचा सके। उस टाइम वहां मौजूद लोगों को ये ह्वायन का एक्सप्रेशन नहीं दिखा था, पर हिडन कैमरा ने उसका वो इविल और खुश होने वाला एक्सप्रेशन परफेक्टली रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो आगे बढ़ता, ये ह्वायन का मुझे क्लिफ से धक्का देना और फिर मेरा भूत बनकर उसे डराना, जिससे वो डर के मारे पांट्स में कर बैठा। फिर उसका ये किन्नियन के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने का प्लान और लिू रुयान, चिन श्यूहन, चेनजे को पैसों और करियर का लालच देकर अपनी साइड करना। आखिर में वो सीन्स भी दिखाई रहे जहां मैं फॉरेस्ट में क्रीपली क्रॉल कर रहा था, बंदरों का पीछा करते हुए, बंदरों को पीट रहा था और येलो थ्रोटेड मार्टिन्स की पूरी फैमिली को बांध कर पीट रहा था। ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने आ गया। वीडियो खत्म होने के बाद किसी का भी फेस देखने लायक नहीं, यहां तक कि मुझे भी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। मैंने फॉरेस्ट में बहुत अजीब हरकतें की थी। एक स्टार होकर यह सब करना बहुत एम्बैरेसिंग था, पर नॉर्मल इंसान भी ऐसे क्रॉल करते हुए अच्छे नहीं लगते। लगता है मेरी इमेज भी पूरी तरह रूइन हो गई। ये प्रोग्राम क्रू सच में बहुत रूथलेस है। इन्होंने एक ही बार में 6 सेलिब्रिटीज का करियर खत्म कर दिया, पर नीचे बैठे रिपोर्टर्स बहुत खुश थे। उनके कैमरास लगातार फ्लैश हो रहे थे। सवालों की बाढ़ आ गई। ये ह्वायन, वीडियो देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बातें और आपकी रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये ह्वायन, आपने 20 साल तक ये हैंग की जगह लेकर ये फैमिली की प्रॉपर्टी एंजॉय की, फिर आप उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या आप में थोड़ी भी ह्यूमैनिटी नहीं? ये ह्वायन, हम समझ सकते हैं कि आप ये हैंग से नफरत करते हैं, पर ये चिंगियन तो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती थी। क्या वो आपके लिए कोई थ्रेट थी? फिर आपने उसे डूबने के लिए क्यों छोड़ा? जब ये चिंगियन नदी में गिरी तो क्या आपने चेनजे को जानबूझकर रोका था? क्या आप उसे मारना चाहते थे? क्या आप ये चिंगियन को सिर्फ ये हैंग को फंसाने के लिए मारना चाहते थे, या फिर आप ये फैमिली के सारे मेंबर्स को मार के पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं? रिपोर्टर्स के सारे सवाल ये ह्वायन पर फोकस थे। उसकी काइंड और जेंटल इमेज पूरी तरह शैटर हो चुकी। उसने जो भी किया था वो शॉकिंग और डिस्गस्टिंग था। ये ह्वायन का चेहरा पेल हो चुका था। इन सवालों के बौछार से वो इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसका दिमाग फट रैकेट कैसे हो गई? मैं बर्बाद हो गया। ये ह्वायन, प्लीज जवाब दीजिए। वीडियो में आप ये हैंग को बहुत कॉन्फिडेंटली टारगेट कर रहे थे और ये चिंगियन को भी अपने प्लान में शामिल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप ये सब पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल लाइफ में भी ये हैंग के साथ ऐसा ही करते हैं, पर आपने मीडिया के सामने बिल्कुल उल्टा कहा कि ये हैंग आपको बुल्ली करता है? क्या ये सच है कि आपकी एल्डर सिस्टर ने ये हैंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया था ताकि वो आपको अच्छा दिखा सके? क्या ये आइडिया आपका था या आपकी सिस्टर का? क्या ये फैमिली सच में ये हैंग से नफरत करती है या फिर आपने उन्हें ये हैंग के खिलाफ भड़काया है? ये ह्वायन ने कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्टर्स लगातार सवाल पूछ रहे थे। आखिरकार वो रोते हुए चीखा, नहीं, ये सच नहीं है। ये वीडियो प्रोग्राम क्रू ने एडिट किया है। ये सब झूठ है। ये हैंग ने प्रोग्राम क्रू को ब्राइब किया है ताकि वो हमें बर्बाद कर सके। ये हैंग ने प्रोग्राम क्रू के साथ सोफा ऑडिट कास्टिंग काउच किया है। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है। उसने फिर से अपनी बॉडी यूज करके प्रोग्राम क्रू को ब्राइब किया है। वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है और हमें बर्बाद करना चाहता है। डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आया। उसने मिक लिया और कोल्डली हंसा। ये ह्वायन, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अगर तुमने एक और वर्ड बोला तो मैं तुम पर डिफेमेशन, मानहानि और फ्रॉड का केस करूंगा। तुम इतनी बड़ी बकवास कैसे कर सकते हो? क्या मुझे 6 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हो और मैं उनसे ये वीडियो शूट करवाऊंगा? और ये मत कहना कि ये AI कंप्यूटर एडिटेड है। अगर AI इतना रियलिस्टिक हो गया है तो मूवी इंडस्ट्री को एक्टर्स की जरूरत ही नहीं है।
कोई भी अंधा इंसान देखकर बता सकता है कि ये वीडियो 100% रियल है। तुम अभी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो जैसे वीडियो में दिख रहे हो। ये वायन रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी परमिशन के बिना हिडन कैमरास लगाने की? ये इल्लीगल, मैं तुम पर केस करूंगा, तुम्हें जेल भेजूंगा। डायरेक्टर ने कोल्ली हंसा। किसने कहा कि ये बिना परमिशन के था? कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोग्राम की शूटिंग के दौरान बेटर कंटेंट के लिए हिडन कैमरास का यूज किया जा सकता है। साइन करने वाले को ये बात पता है और वो इसे एक्सेप्ट करता है। ये हिंग को छोड़कर तुम पांचों को मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। मुझे पता था कि तुम लोग इतने आलसी हो कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैंने खुद एक एक लाइन तुम्हें पढ़कर सुनाई थी और पूछा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब तुम सबने कहा था नो प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त लॉयर्स वहां मौजूद थे। अगर यकीन नहीं है तो मैं वो वीडियो भी दिखा सकता। ये वायन का फेस गुस्से और शर्म से लाल पीला हो गया और वो बुरी तरह कांपने लगा। कॉन्ट्रैक्ट की लाइंस मुझे लगा वो बस डराने के लिए होती हैं। हिडन कैमरास, मुझे लगा कि प्रोग्राम क्रू बस अचानक से आकर सरप्राइज शूट करेगी। मुझे क्या पता था कि वो 24/7 हिडन कैमरास लगा के रखेंगे। डायरेक्टर ने आगे कहा, फॉरेस्ट में जाने से पहले भी मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम जो भी करोगे उस पर नजर रखी जाएगी, पर तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा था कि तुम लोग थोड़े सेल्फिश या लेजी हो गए, ये हैंग की तरह थोड़े एग्रेसिव हो गए, पर मुझे क्या पता था कि तुम सब अंदर से इतने ईविल और टॉक्सिक हो। ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। ये वायन पूरी तरह टूट चुका था। वो रोते हुए ये चिंगनियन की तरफ पलटा और उसके पैर पकड़ लिए। सिस्टर, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो जमीन पर बैठा ये किंगनियन की ड्रेस पकड़े हुए था और बिल्कुल वैसे ही मासूमियत से रो रहा था जैसे वो बचपन में रोता था। ये किंगनियन की नजरें अभी भी स्क्रीन पर थीं। वो शॉक में थी। जब उसने ये वायन की रोती हुई आवाज सुनी तो उसने नीचे देखा। अगले ही पल ये चिंगनियन का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से नीचे बैठी और उसने दोनों हाथों से ये वायन की गर्दन कसके पकड़ ली। उसकी आंखें लाल थी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए बंदरों से अताक झेला। मुझे तेज बुखार था और तुम पूरी रात मुझे मरने के लिए छोड़कर चले। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मुझे मेरे असली सेवियर ये हैंग के खिलाफ भड़काया। जब मैं पानी में डूब रही थी और मर रही थी तो तुमने चंजे को मुझे बचाने से रोका। तुम सच में चाहते थे कि मैं मर जाऊं। ये चिंगनियन का गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। उसे हमेशा लगता था कि ये वायन प्रोग्राम में आने के बाद डर की वजह से बदल गया है, पर उसे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि ये वायन उसे मारना चाहता है। इस सच ने उसे पूरी तरह तोड़ के रख दिया था। वो भाई जिसे वो सालों से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो इतना ईविल था, उसे लग रहा था जैसे वो इस इंसान को जानती ही नहीं थी। ये वायन, तुम इतने ईविल कैसे हो सकते हो? ये फैमिली ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। सालों तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने अपने सगे भाई ये हैंग से बात तक करना बंद कर दिया और बदले में तुम मुझे मारना चाहते थे। तुम सच में एक जानवर हो, एक अनग्रेटफुल कुत्ता जिसे कभी कोई सैटिस्फाई नहीं कर सकता। ये वायन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये चिंगनियन की पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, पर उसमें ताकत नहीं बची थी। वो बस अपना सिर हिलाते हुए माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। तुमने ये हैंग के क्रेडिट को चुराया, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और फिर तुमने अपनी झूठी काइंडनेस दिखाकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया ताकि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तू एक ईविल और टॉक्सिक कुत्ता है। ये चिंगनियन गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो उसकी गर्दन को और जोर से दबा रही थी। उसकी आंखों में सच में मर्डर करने का इरादा था। ये वायन की आंखें उल्टी होने लगी, पर ये चिंगनियन ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वही आपको मारना चाहे तो कोई भी नॉर्मल इंसान पागल हो जाएगा। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये वायन की बॉडी का कंट्रोल खत्म हो गया और उसने फिर से अपनी पैंट्स में कर दी। पूरी स्टेज पर गंदी बदबू फैल गई। मैं डिस्गस्ट के साथ स्टेज के दूसरे कोने पर चला गया ताकि उस बदबू और तमाशे से दूर रह सकूं, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था। आखिरकार ये किंगनियन को ये हायान का असली चेहरा दिख ही गया। ये वायन ने उसे मारने की कोशिश की, उसे अपना नौकर बनाकर रखा और फिर भी वो ये चिंगनियन से हेल्प मांग रहा था। क्या वो ये चिंगनियन को इडियट समझता है? ऐसे टाइम पर उसे ये चिंगनियन से दूर भागना चाहिए था। डायरेक्टर ने जब देखा कि ये वायन की जान सच में जा सकती है तो उसने घबराकर स्टाफ को चिल्लाया, जल्दी जाकर उन्हें अलग करो। अगर कोई मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइव स्ट्रीम ऑन है, मर्डर लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। 2 स्ट्रॉन्ग स्टाफ मेंबर्स तुरंत स्टेज पर आए और उन्होंने बहुत मुश्किल से ये चिंगनियन को ये वायन से अलग किया। ये चिंगनियन अभी भी गुस्से से तड़प रही थी। मुझे छोड़ो, मैं इस ईविल कुत्ते को जान से मार दूंगी।
पर दोनों स्टाफ मेंबर्स ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। वो बस ये ह्वायन को खून भरी आंखों से घूर रही थी। ये ह्वायन उसकी खौफनाक नजरों से डर गया और जमीन पर खिसकते हुए पीछे जाने लगा, जिसके निशान पूरे स्टेज पर बन गए। वो अपनी गर्दन पकड़कर जोर जोर से सांसें ले रहा। उसके मन में भी ये किंगनियन के लिए नफरत भर गई थी। वो मुझे मारना चाहती थी, बस एक छोटी सी बात के लिए। बेकार में मैंने उसे इतने सालों तक सिस्टर बोला। तभी नीचे बैठे रिपोर्टर्स ने ये किंगनियन पर सवालों की बारिश शुरू कर दी। ये किंगनियन, ये हैंग आपका सगा भाई है, फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? भले ही आप दोनों बचपन से साथ नहीं रहे, पर आप उसके साथ एक दुश्मन की तरह बिहेव क्यों करती हैं? पिछले 7 दिन की लाइव स्ट्रीम में जब भी आपने ये हैंग से बात की, आपने हमेशा उसे इंसल्ट किया। क्या ये सच है कि आपकी एल्डेस्ट सिस्टर ने ये हैंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया था ताकि ये ह्वायन अच्छा दिख सके? क्या ये फैमिली को इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पता थे? अगर नॉर्मल शूटिंग होती तो ये हैंग इंटरनेट पर पूरी तरह ट्रोल हो जाता। साइबर बुलिंग की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। क्या आपको अपने सगे भाई की कोई फिक्र नहीं थी? एक और रिपोर्टर ने कहा, मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये फैमिली ने अपने सगे बेटे को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स किया जिससे वो बर्बाद हो जाता, सिर्फ एक फेक बेटे को स्टार बनाने के लिए। ये दिखाता है कि ये फैमिली ऊपर से नीचे तक करप्ट और टॉक्सिक है। ये वायन का ये ईविल और फेक नेचर ये फैमिली की अपब्रिंगिंग का ही रिजल्ट है। पूरी ये फैमिली बेवकूफ और ईविल है। आपका सगा बेटा इतने साल सफर करने के बाद आखिरकार घर वापस आया और आपने उसे प्यार देने के बजाय उसे इग्नोर किया और उसे टारगेट किया। और सबसे शॉकिंग बात, जिस नानी कैरेगिवर ने आपके सगे बेटे को चुराकर उसकी लाइफ बर्बाद की, आपने उसे एक लग्जरी विला बड़ा घर गिफ्ट में दिया और अपने सगे बेटे को बर्बाद करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। ये पूरी फैमिली पागल है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अगर आप ये हैंग को पसंद नहीं करते थे तो उसे थोड़े पैसे देकर अलग कर देते। उसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? ये बर्ताव तो लोग दुश्मनों के साथ करते हैं और आपने अपने सगे बेटे के साथ किया। ये फैमिली ने सच में दुनिया को शॉक कर दिया है। ये चिंगनियन ये सब सुनकर पत्थर की तरह जम गई। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और उसका दिल डूबने लगा। ये बातें सीधे उसके दिल पर वार कर रही थी। पूरी ये फैमिली ईविल है। वो ये मानना नहीं चाहती थी। हमारी फैमिली में भले ही थोड़े झगड़े होते थे पर हम सब प्यार से रहते थे। पर जब उसने येहिंग के बारे में सोचा तो उसे रियलाइज हुआ कि उन्होंने सच में येहिंग के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। जिस दिन येहिंग घर वापस आया था हम सब बहुत खुश थे, पर ये ह्वायन उसे कमरे तक छोड़ने गया और फिर रोते हुए बोला कि येहिंग ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। हम सब ने ये ह्वायन की बात मानी और येहिंग से बहुत डिसअपॉइंट हुए। हमने येहिंग के लिए जो वेलकम पार्टी रखी थी वो कैंसिल कर दी और येहिंग का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर घुमाने ले गए और येहिंग को घर में अकेला छोड़ दिया। ये ह्वायन को डर था कि येहिंग के आने से हम उसे भूल जाएंगे, इसलिए वो परेशान रहता था। तो अगले दिन हम ये ह्वायन को ट्रिप पर ले गए और येहिंग को फिर से 1 महीने के लिए घर में अकेला छोड़ दिया। जब हम वापस आए तो ये ह्वायन ने फिर से रोना शुरू कर दिया और कहा कि येहिंग उसे बुल्ली करता है। हमने बिना येहिंग से बात किए उस पर गुस्सा किया और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये ह्वायन को और भी ज्यादा प्यार देने लगे। फिर एक दिन येहिंग ने खुद से उसने हमारे लिए गिफ्ट्स खरीदे और खाना बनाया, पर हमें लगा कि वो कोई इविल प्लान बना रहा है, इसलिए हमने उसके साथ बहुत रूबिक बिहेव किया। ये ह्वायन मेरे कमरे के बाहर आकर रोने लगा कि मैं उसे भूल गई हूं। तो मैंने येहिंग के दिए हुए गिफ्ट्स तोड़ दिए और उन्हें फेंकने के लिए बाहर निकली। जब मैंने दरवाजा खोला तो येहिंग बाहर ही खड़ा था। मैं डर गई और उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बस उसकी आंखों में जो प्यार और उम्मीद थी वो पूरी तरह कोल्डनेस में बदल गई। शायद उसी दिन से उसने ये फैमिली से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसने हमें मनाना बंद कर दिया। वो हमसे बात नहीं करता था। अगर घर में मिल भी जाते तो वो बहुत फॉर्मली थर्ड सिस्टर बोलकर निकल जाता था। ये सारी पुरानी बातें याद आने पर ये चिंगनियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहली बार उसे लगने लगा था कि शायद उन्होंने सच में अपने सगे भाई के साथ बहुत बुरा किया था। ये चिंगनियन आखिरकार अपने आप पर हंसने लगी, एक बहुत ही बिटर और दर्द भरी हंसी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि हमने सच में तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। रिपोर्टर्स सही कह रहे थे। वो लोग बेवकूफ थे जो हमेशा ये वायन की बातों में आ जाते थे। उन्होंने कभी मुझे ये वायन को टारगेट करते नहीं देखा था, पर फिर भी वो हमेशा मुझे ब्लेम करते थे। जब भी मैं और ये वायन अकेले होते, ये वायन रोते हुए उनके पास जाता और कहता कि ये मेरी गलती नहीं है, ये हैंग को ब्लेम मत करो। और वो बेवकूफ मान लेते थे कि मैंने उसे बुली किया है। ये चिंगनियन का फेस गिल्ट और रिग्रेट से भरा हुआ था। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। हालांकि हम स्टेज पर 10 मीटर दूर थे, पर उसे घुटनों पर बैठा देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। मेरा दिल पूरी तरह कोल्ड था। ये चिंगनियन ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी। उसे नहीं पता था कि उस रात मैंने उसकी जान बचाई थी। उसे लगा ये ह्वायन ने बचाई है, इसलिए उसने ये ह्वायन का साथ दिया। उसे लगा था कि मैं उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया था।
इसलिए उसने गुस्से में मुझे नदी में धक्का दिया था और ल्यूरोयान और बाकी लोगों के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने का प्लान बनाया था। वो खुद को गालियां दे रही थी कि वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है जो ये वायन के खेल में फंस गई और अपने सगे भाई को इतना हर्ट किया। थर्ड सिस्टर को माफ कर दो, आई एम सो सॉरी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डैमेज पहले ही हो चुका था।